अब से कोई लगभग 6 साल पहले मेरी वाइफ को हाथों में दर्द होता था। तो पेन होता था। पेन होने के बाद थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत होती, इस तरह से फोल्डिंग करने में दिक्कत होती। घर का काम जैसे आटा वाटा गूंदना, रोटी बनाना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो स्वेलिंग वगैरह आ रही थी। तो उन्होंने देखते ही बोला कि इनको गठिया बाय हो गया और ये शुरुआत है। तो हमने ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक, 2-1 साल ट्रीटमेंट करा, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक कराया। तो पिछले 5 सालों से वो गठिया बाय से पीड़ित थी और स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने बोला था कि इनको पानी से दूर रखिए। सर्दियों में ये हालत होती थी कि वाइफ के सारे हाथ पैर सूज जाते थे और हाथ पैर सूज के ऐसे उनको पेन होता था बहुत बुरी तरीके से और बहुत मोटे हाथ पैर हो जाते थे स्वेलिंग की वजह से, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफेक्ट करता है। नौबत यहाँ तक थी कि 11 बजे खाना बनाती थी और 3 से 4 घंटे उनको रेस्ट के लिए चाहिए था, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती थी। और रात को जब मैं पहुंचता था और खाना बनाती थी तो मुझे लगता था कि शायद ये बेहोशी ना हो जाए, ऐसी हालत। इतना दर्द? जी बिल्कुल, ऐसी हालत थी कि बहुत मुश्किल से वो खाना बना के सर्व कर पाती थी। और जब मैंने कैंगन बोर्ड मशीन को इस्तेमाल किया, कैंगन मशीन को इंस्टॉल कराया, उसका पानी इस्तेमाल किया, तो 3 महीने बाद ही मिसिज ने, मतलब मुझे एकदम शौक रह गया कि मिसिज ने काम जो मेड थी उसको हटा दिया, मना कर दिया कि भाई मेड अब जरूरत नहीं है। और मैंने देखा कि वो काम कर रही है तो मैं गुस्सा होने लगा। तो जब बोला पानी से दूर रहो, आप क्यों झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को अब एनर्जी रहती है बहुत अच्छे से और मेरे हाथ में भी सुधार है और इसलिए मैंने मेड को 15 दिन पहले ही हटा दिया है, आपको पता चला है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मैंने कि इतना सुधार हो रहा है 3-4 महीने में, तो बहुत अच्छी बात है। और लगभग 1 साल से वो भी पानी पी रहे हैं और पहली 5 सालों में पहली ऐसी सर्दियां हमारे घर में निकली हैं कि मेड नहीं लगी है, मेड ने कोई काम नहीं किया। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से इंदिरा जी का अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हुआ है, लेकिन ये उनके जब किसी के जीवन में ये मशीन और ये पानी का बदलाव शुरू हो जाता है तो ये बदलाव सिर्फ उनके साथ नहीं जाता बल्कि उनके पूरे परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में जब कोई चीज आती है तो नेचुरली उसका इस्तेमाल हर कोई करता है। तो ऐसा ही कुछ इंदिरा जी के साथ भी हुआ। नेचुरल है कि उनकी एक बच्ची है और एक वाइफ, तो उन्होंने भी इस पानी का प्रयोग शुरू किया और उनके जीवन में क्या बदलाव आया सुनते हैं इंदिरा जी से। अब से कोई लगभग 6 साल पहले मेरी वाइफ को हाथों में दर्द होता था। तो पेन होता था। पेन होने के बाद थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत होती, इस तरह से फोल्डिंग करने में दिक्कत होती। घर का काम जैसे आटा वाटा गूंदना, रोटी बनाना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो स्वेलिंग वगैरह आ रही थी। तो उन्होंने देखते ही बोला कि इनको गठिया बाय हो गया और ये शुरुआत है। तो हमने ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक, 2-1 साल ट्रीटमेंट करा, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक कराया। तो पिछले 5 सालों से वो गठिया बाय से पीड़ित थी और स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने बोला था कि इनको पानी से दूर रखिए। और पानी, आप अगर हाउसवाइफ पानी से दूर रहेगी तो घर का काम नहीं हो पाएगा। हाउसवाइफ की ड्यूटी एक ऐसी होती है कि वो सुबह शाम तक पानी का काम होता है। अब मजबूरी थी, पानी से दूर रखना था तो हमने मेड को लगा रखा था, लेकिन खाने का काम फिर भी वाइफ ही करती थी। सर्दियों में ये हालत होती थी कि वाइफ के सारे हाथ पैर सूज जाते थे और हाथ पैर सूज के ऐसे उनको पेन होता था बहुत बुरी तरीके से और बहुत मोटे हाथ पैर हो जाते थे स्वेलिंग की वजह से, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफेक्ट करता है। तो अब पानी का काम है और हाथ सूजे हुए हैं तो घर का काम नहीं हो पाता था। नौबत यहाँ तक थी कि 11 बजे खाना बनाती थी और 3 से 4 घंटे उनको रेस्ट के लिए चाहिए था, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती थी। और रात को जब मैं पहुंचता था और खाना बनाती थी तो मुझे लगता था कि शायद ये बेहोशी ना हो जाए, ऐसी हालत। इतना दर्द? जी बिल्कुल, ऐसी हालत थी कि बहुत मुश्किल से वो खाना बना के सर्व कर पाती थी। लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था खाने का, तो उन्होंने बोला खाना तो मुझे अपने हाथ से ही बनाऊंगी। एनर्जी लेवल इतना डाउन था उनका, तो शाम को जब वो खाना बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इनको चक्कर ना जाए, इतनी कमजोरी आ गई थी और एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। और आप जानते हैं जब थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव आता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है उन चीज़ों को लेके। तो इस तरह की स्थिति उनके साथ चल रही थी। और जब मैंने कैंगन बोर्ड मशीन को इस्तेमाल किया, कैंगन मशीन को इंस्टॉल कराया, उसका पानी इस्तेमाल किया, तो 3 महीने बाद ही मिसिज ने, मतलब मुझे एकदम शौक रह गया कि मिसिज ने काम जो मेड थी उसको हटा दिया, मना कर दिया कि भाई मेड अब जरूरत नहीं है। और मैंने देखा कि वो काम कर रही है तो मैं गुस्सा होने लगा। तो जब बोला पानी से दूर रहो, आप क्यों झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को अब एनर्जी रहती है बहुत अच्छे से और मेरे हाथ में भी सुधार है और इसलिए मैंने मेड को 15 दिन पहले ही हटा दिया है, आपको पता चला है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मैंने कि इतना सुधार हो रहा है 3-4 महीने में, तो बहुत अच्छी बात है। और लगभग 1 साल से वो भी पानी पी रहे हैं और पहली 5 सालों में पहली ऐसी सर्दियां हमारे घर में निकली हैं कि मेड नहीं लगी है, मेड ने कोई काम नहीं किया।
मेरी वाइफ ने काम किया और एनर्जी लेवल अब में बहुत अच्छा खासा सुधार हुआ है। और वो सूजन? स्वेलिंग, अगर मैं स्वेलिंग की और हाथों की बात करूं तो इस तरीके से उनके हाथ रहते थे और स्वेलिंग पूरे हाथ पैरों में रहती थी। अब भी उनके हाथों में सुधार इतना आ गया कि हाथ ऐसे हैं, एक या दो उंगलियां इस हाथ की और एक दो उंगलियां वो फोल्ड है, और स्वेलिंग बिल्कुल नहीं रहती है, अब बिल्कुल स्वेलिंग खत्म हो गई है। और इस सर्दियों में पहली बार मैंने देखा कि उनके हाथ पैर सूजे ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो और इस दौरान में हुआ क्या कि हमने सिर्फ कैंगन का पानी इस्तेमाल किया, पानी चेंज किया, और उससे इस तरह के चेंजेस हमारी लाइफ में आए। निश्चित रूप से इसका कारण, क्योंकि जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उससे जॉइंट्स डिटीरियरेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है और पेन होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी है, बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। अगर इससे किसी का पूरी तरीके से पीछा छूट सकता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये भी एक तरह की लाइलाज बीमारी कहलाती है, क्योंकि इसका भी एज सच मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है पर पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तरीके का बदलाव हमारे शरीर में नजर आ रहा है, उसका कारण है कि हमारे बॉडी का नेचर एसिडिक से अल्कलाइन हो रहा है। और सिर्फ अल्कलाइन नहीं हो रहा है, बल्कि जहां जहां पर हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, जहां पर बॉडी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है, यानी कि बॉडी ऑक्सीडाइज ना हो उसकी जरूरत है, वो सारा काम हमारा ये पानी कर रहा है। और इसीलिए इस तरह के बदलाव जीवन में नजर आते हैं। तो आपने खुद ने देखा कितने बड़ी बीमारियों में, असाध्य बीमारियों को ऐसे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हम सिर्फ पानी को तो पी रहे हैं। और पानी को बदल के अगर हमारे जीवन में सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है तो क्यों ना हम इसे अपने जीवन शैली में अपना लें। और अगर हम इसे जीवन शैली में अपना लेंगे, कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों हम अपने जीवन में इस बीमारियों को पहले इनवाइट करें और फिर उसको ठीक करने के लिए दवा डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएं। ज्यादा बेहतर है कि इससे पहले कि इस तरह की बीमारी हमारे जीवन में आए, हम डॉक्टरों को गुड बाय कह दें और एक छोटा डॉक्टर अपने घर में ले आए। जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ, ऐसे और बहुत सारे केस स्टडीज आपको सुनने को मिलेंगे और आप सुनकर अचंभित रहेंगे। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।